वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुल ट्रेडिंग रोड मैप शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपने अगर ट्रेडिंग को जीरो से सीखना है और अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं कौन से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता था। ट्रेडिंग में मुझे 3 साल हो गए हैं। इस टाइम पीरियड में मैंने लॉसेस भी किए हैं, प्रॉफिट्स भी किए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग जर्नी की मिस्टेक्स भी बताऊंगा ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना करें और बहुत कम टाइम में इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको स्टेप बाय स्टेप आपने नोट करके रखते जाना है। अगर आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो, चाहे जिस डिवाइस पे आप वीडियो देख रहे हो, तो उस डिवाइस पे आपने ये नोट्स बना के आपने रख लेने हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1, गेट अ जॉब। ट्रेडिंग के लिए आपको जॉब करना जरूरी है। जॉब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 ही यही है कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए पैसा डालना जरूरी होता है। ट्रेडिंग ऑनलाइन वर्क की तरह नहीं है कि आप कोई इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे और आपको पैसा मिलेगा। इसमें जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि वो घर की सेविंग्स को ट्रेडिंग में आके डिपॉजिट करते हैं और फिर लॉसेस करके बैठ जाते हैं। और अगर उनके पास सेविंग्स भी नहीं है तो वो दूसरों से इन्वेस्टमेंट लेकर ट्रेडिंग में डिपॉजिट करते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ट्रेडिंग में आप लोगों को कोई ना कोई जॉब जरूर ढूंढनी पड़ेगी। चाहे आपके पास जो भी स्किल है, आप वीडियो एडिटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करके आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको जॉब जरूर करनी पड़ेगी। चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, कोई भी ऑनलाइन काम करें, लेकिन उससे आपको पैसा आना चाहिए। ट्रेडिंग का रूल नंबर 1 ही यही है कि आपको जॉब लाजमी करनी पड़ेगी ताकि उस जॉब से पैसा आता रहे और ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टमेंट करके डिपॉजिट करके आप अपने अकाउंट को ग्रो करते रहें। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना लाजमी होता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, पहले आपको जॉब को ढूंढना पड़ेगा, फिर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिलेक्ट द मार्केट। ट्रेडिंग 3 टाइप्स की होती है: क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड बाइनरी मार्केट। इन तीनों में से आपकी क्या चॉइस है, आप जो भी यूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में शॉर्ट टाइम में आपको बता देता हूं कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो सेम थिंग है और बाइनरी सबसे डिफरेंट है। क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, मतलब आप जब चाहे ट्रेड को ओपन करें, जब चाहे ट्रेड को क्लोज करें, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन बाइनरी मार्केट में लिमिटेड टाइम में हम ट्रेड करते हैं। अगर आपने बाइनरी ट्रेडिंग सीखनी है, इसी चैनल पर मेरा फ्री ट्रेडिंग कोर्स अपलोड है, जाके आप फ्री में सीख सकते हैं। किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्सेज से दूर रहें। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग में इंटर होना चाहते हैं तो मेरा फ्री कोर्स यूट्यूब पर जाके सीख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी मार्केट को सिलेक्ट करते हो। पॉइंट नंबर 3, आपने ट्रेडिंग में सिर्फ एक मेंटोर को फॉलो करके चलना है। ये नहीं कि मार्केट में बहुत सारे मेंटोर्स हैं, आप हर एक मेंटोर से नॉलेज लोगे, आप मार्केट में कंफ्यूज होगे। ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही मेंटोर को आपने फॉलो करना है, उससे आपने नॉलेज गेन करना है, उसके ही सिग्नल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका ही एक्सपीरियंस आप मार्केट में आकर यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 से 3 मेंटोर्स को फॉलो करेंगे, आप उसमें कंफ्यूज होंगे। कोई मेंटोर एट द सेम पॉइंट पे बाय कर रहा होगा और कोई मेंटोर एट द सेम पॉइंट पे सेल कर रहा होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं बाय करूं या सेल करूं। सिर्फ इसी वजह से एक मेंटोर को आपने फॉलो करना है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में भी यही सेम मिस्टेक्स की हैं कि मैंने बहुत सारे मेंटोर्स को फॉलो किया है लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मुझे ट्रेडिंग में सिर्फ एक मेंटोर को फॉलो करना चाहिए था। इसी वजह से ट्रेडिंग में मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन आप लोगों ने गलती नहीं करनी। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग जर्नल। डेली बेस पर ट्रेडिंग को सीखने के बाद आपने अपनी ट्रेड का डाटा लिखना है कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस किया है, अगर ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है, इसकी लॉस होने की क्या रीजन है। एक एक चीज की आपने रीजन लिखनी है कि मैं डेली बेस पर कितनी ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूं, कौन सी मैं स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूं, कौन से मैं पेयर पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूं और किस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छी होती है और किस टाइम पे मुझे ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। मिनिमम 3 मंथ्स आपने ट्रेडिंग जर्नल को नहीं छोड़ना, लिखते जाना। इससे आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और आप बहुत कम टाइम में ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट कर सकोगे। ट्रेडिंग जर्नल इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग जर्नी। ये आप लोगों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं एक चीज को, ट्रेड्स की रीजन को लिखते हैं, ट्रेड क्यों लॉस एरिया ये लिखेंगे, कौन सा पेयर अच्छा है, किस टाइम मार्केट अच्छी होती है, एक एक चीज जब आप ट्रेडिंग जर्नल में लिखेंगे तो आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। डेली बेस पर जब आप ये रीजंस को बार बार देखोगे अपने नोट्स में, तब आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे और कम टाइम में प्रॉफिट जनरेट करने के काबिल बन जाओगे। स्टेप नंबर 5, फॉलो ओनली वन स्ट्रेटजी। मार्केट में ऐसा नहीं करना कि आपके पास हजारों कॉन्सेप्ट है और हजारों कॉन्सेप्ट्स को आप
एक ही टाइम पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है और उसको ही ट्रेडिंग मार्केट में आके अप्लाई करना है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी, सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट मेथड और सिर्फ एक चीज ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती है। मैं अपनी कम्युनिटी को और न्यू स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता रहता हूं कि आपने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स को मार्केट में आके अप्लाई करोगे तो उसके लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन सिर्फ आप एक पेयर, एक स्ट्रेटजी को बार बार टेस्ट करते रहोगे, 1000 बार उस पर प्रैक्टिस करोगे, तब आप उस स्ट्रेटजी को मास्टर कर सकते हो और उससे आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6, ट्रेड ऑन डेमो अकाउंट। ट्रेडिंग को सीखने के बाद आपने अच्छे से डेमो में 2 से 3 मंथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना है। ये नहीं सोचना कि बस मैंने ट्रेडिंग को सीख लिया और मैं लाइव अकाउंट में आके शिफ्ट हो जाऊंगा, इससे आपको लॉसेस हो सकते हैं। जब तक आप स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पर ना कर लें तब तक आपने लाइव अकाउंट पर शिफ्ट नहीं होना। आपका जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपका जो भी मनी मैनेजमेंट मेथड होगा, आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट मेथड होगा, उसको आपने जरूर पहले डेमो पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नी में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। डेमो अकाउंट ब्रोकर आपको फ्री में प्रोवाइड कर देता है, फ्री में फंड्स आपको प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप अपनी स्ट्रेटजी पर डेली बेस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आके मैसेज कर सकते हैं। मैं सब कुछ फ्री में गाइड करता रहता हूं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। आई होप आपने इन पॉइंट्स को नोट्स करके रख लिया होगा और आप इन पॉइंट्स को ही फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।